नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू बिश्नोई और आप देख रहे हो सोनू बिश्नोई व्लॉग। और आज के हमारे न्यू व्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। जी हाँ गाइज, आज मैं लेकर के आया हूँ, जैसा कि गाइज आप थंबनेल देख के तो आप यहीं पर आए हो। अच्छा कि गाइज धरती के नीचे क्या है, आपको तो पता है। आप धरती के ऊपर खेलते हो, नहाते हो, चलते हो, मौज मस्ती करते हो और जो भी अन्य क्रियाएं हैं वो सब कुछ आप धरती के ऊपर करते हो। बट कभी आपने ये सोचा है कि इस धरती के अंदर क्या है, और क्या आपने देखने की जानने की कोशिश की और नहीं की है? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, इस धरती के नीचे की सच्चाई, जो कि काफी बड़े मजेदार होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना भूलिएगा मत। बढ़ते हैं नंबर 1 फैक्ट की तरफ कि धरती के नीचे क्या है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। नंबर 1, धरती के अंदर है क्या, बात हम इस बात पर करेंगे। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि धरती ऊपर से एकदम ठंडी होती है। जैसा कि आप चलते हो, खेलते हो, नहाते हो, जो भी दैनिक क्रियाएं करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार धरती के अंदर से एकदम ऐसे तापमान लग रहा है, नहीं लगता ना? तो गाइस धरती की 4 लेयर्स होती है। तो लेयर सीधी आप तो मैं यहाँ पर नाम दर्शा सकता हूँ। नंबर पहली लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ गाइस, क्रस्ट ये होती है धरती की सबसे ऊपरी परत, जिस पर हम सब रहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 परत का क्या नाम है? क्रस्ट। तो गाइस क्रस्ट ये होती है यहाँ से 30 से 50 किलोमीटर के नीचे। बट गाइस ये मत समझना कि यहाँ पर तो कुछ नहीं होता है इतना, बस नासा के द्वारा, वो हम थोड़ा आगे बात करेंगे। बट पहले यहाँ पर भी थोड़ा सा अंदर जाने पर गर्मी आ जाती है, बट वो कहाँ पर आएगी वो थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बता दूंगा आपको, ये होती है 30 से 50 किलोमीटर की परत। नाम तो याद रह जाएगा ना, क्रस्ट। आगे देखते हैं तो भाई इसके अंदर तो देखो क्या क्या होते हैं। आपका घर है, मेरा घर है, आपका खेत है, हमारे खेत है, सबका खेत है। और ये ऊपरली परत मुझे पता है आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी परत। दूसरी परत गाइज आपको स्क्रीन पर दिखेगी, मेंटल। जी हाँ गाइज, ये होती है अपनी मध्य परत। ठीक है, तो मेंटल 50 किलोमीटर से और भी गहरी होगी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, समझ गया। बट गाइस 50 किलोमीटर पर ही एकदम इसे खोलने लग जाता है। बट 50 किलोमीटर से नीचे इस मेंटल परत के अंदर क्या होता है ना, कि ज्वालामुखी यानी मैग्मा यहीं से बनता है। और जब ये मैग्मा धरती पर पहुंचता है तो ये क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। जो कि गाइस, हाँ गाइस, एकदम पहचान वाला नाम है ज्वालामुखी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आप कह रहे थे इतनी जो मैग्मा, मैग्मा क्या होता है गाइस? हम तो ज्वालामुखी समझते हैं ना। तो ये जब मैग्मा ऊपर बढ़ता है और जब ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो बन जाता है ज्वालामुखी। समझ चुके हो ना? तो लाइक कर देना, आगे देखो और पूरा वीडियो देख के जाना, बड़ा तो बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि बीच बीच में मीम्स चलते रहते हैं और आपकी हंसी मजाक चलती रहती है, और हंसी मजाक के अंदर तो हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बढ़ते हैं गाइस नंबर तीसरी, आउटर कोर। जी हाँ गाइस, ये होती है मेटल के निचली परत, यानी कि ये होती है तरल धातु की परत। मतलब कि यहाँ पर धातुएं पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि गाइस धातु पाई जाती नहीं है यहाँ पर, लोहे और निकेल जो होता है ना, जो कि हमारे इस 30-50 किलोमीटर के नीचे पाया जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण इलाके अच्छा, होते हैं जहां पर थोड़ा सा खोदने पर निकल जाते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, वो भी जो भी एटम पटर है वो सब कुछ। ठीक है, बट गाइस इसके अंदर क्या होती है? तीसरे के अंदर आउटर कोर यानी तरल धातु की परत। यहाँ पर क्या होता है ना गाइस, कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। इस जगह का चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। और यहाँ पर गाइस जैसे लोहा एकदम हथौड़ा जैसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं टूटता है। बट गाइस इतना अधिक तापमान होता है ना कि लोहा चला जाए, कुछ भी चला जाए, चाहे कड़क से कड़क धातु हो वो चली जाए, वो तरल बनने जाएगी हाथों हाथ ही। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान ही इतना अधिक होता है। गाइस वहां से ज्वालामुखी ऊपर उठता है तो गाइस वहां उसके भी नीचे क्या वो पिघल नहीं पाएगी? पिघल सकती है। क्या पक रहे हो?
तो गाइस बढ़ते हैं चौथे नंबर की। तो धरती की 4 लेयर होती है, 3 के बारे में मैंने बता दिया और चौथी के बारे में मैं बता देता हूँ। इनर कोर यानी कि भीतरी परत, ये सबसे अंदरी परत होती है। इसके अंदर क्या होता है ना गाइस, इसको अपनी जो धरती है, इस धरती का दिल माना जाता है। हमारा दिल यहाँ पर होता है बट धरती का दिल सबसे अंदर ही अंदर पाया जाता है। यह इतना गर्म होता है ना गाइस, इतना गर्म होता है कि इसका तापमान के सुनकर के आप कहोगे कि है इतना गर्म। 6000 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है यहाँ पर, यानी कि सूर्य की ऊपरी जो परत होती है ना, इतना गर्म पृथ्वी के अंदर। आपने तो कहा गाइस हम तो पहली परत पर रहते हैं, ऊपरी परत के अंदर रहते हैं, बट हमने तो कभी नहीं सोचा कि इतना अंदर जाने पर इतना टेम्परेचर होगा। सोचो गाइस, उधर यदि किसी आदमी को डाल देना, बताओ क्या होगा? राख भी नहीं बन पाएगी, राख भी नहीं बन पाएगी, एकदम एक इतना सा धुआं होगा। बढ़ते हैं गाइस नंबर दूसरा पे। नंबर दूसरा मैं आपको बता देता हूं क्या है। यहां पर एकदम स्पष्टली लिखा है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। धरती के अंदर की गर्मी, धरती के अंदर की कितनी गर्मी है। और गाइस बता दूं, रूस के अंदर वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर देखते हैं कितनी 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 खोद डालते हैं कि तब तक मशीनें गर्मियों के मारे पिघलने थे। तो गाइस रूस के अंदर एक कंपनी थी, कोला सुपर डीप बोरहोल। उस कंपनी के अंदर क्या हुआ था ना, जब वो खोदते गए और 12 किलोमीटर तक पहुंचा ना, मशीन तो पूरी पिघल गई। और तो गाइस सोचो, उस समय यदि धरती के बीच में किसी इंसान को डाल दिया जाए इमेजिन के तौर पर, तो क्या होगा गाइस उस इंसान का। चलिए जानते हैं नंबर तीसरे के अंदर। तो बढ़ते हैं जल्दी से तीसरे के अंदर, धरती के अंदर यदि किसी इंसान को बीच में डाल दिया जाए ना, आप कहोगे कि इतना तो हमें मालूम है कि वो मर जाएगा। बट गाइस धरती के अंदर ना तो हवा है ना वायु है। आप कहोगे कि ये क्या मजा है, हवा और वायु तो एक ही होता है। बट गाइस ऑक्सीजन का बोला था, ठीक है, ना तो ऑक्सीजन है ना हवा है वहां पर, बस लावा ही लावा है चारों तरफ। तो एक तो है कि वो खतरनाक मर जाएगा। और यदि इसको धरती के बीच में हम डाल रहे हैं बिना खड्डा किए, तो गाइस धरती जब हम बीच में डालेंगे तो उस पर लाखों टनों का क्या पड़ जाएगा, दबाव पड़ जाएगा। और वो उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाएगी और भगवान के पास जाएगा कि तुसी ना जाओ। इमेजिन के तौर पर भी मुझे कभी भी अंदर मत डालना धरती के, और ना किसी से डलवाना, वो तो एकदम डर के मारे बेहोश हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी मेहनत की है, बट आप वहां पर कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो। बढ़ते हैं चौथे फैक्ट की तरफ। और गाइस चौथा फैक्ट तो इतना एकदम थोड़ा सीरियस है ना कि भाई उसके बीच में कोई हंसी मजाक कोई भी नहीं होगा गाइस, कोई भी नहीं होगा है एकदम। आप भी हंसना मत, बिल्कुल भी वहां पर बैठे बैठे हंसना मत आप। इस बढ़ते हैं नंबर तीसरे, ये भी ठीक है, चौथे की तरफ। खाओ माँ कसम। तो गाइस बता दूं, धरती के अंदर भी भूकंप आते हैं, आपको तो पता है। बट आप कहोगे कि हमारे यहाँ पर तो नहीं आया है। बट गाइस आपके भी यहाँ पर कभी कभी ना आ सकते हैं। तो गाइस आप कमेंट के अंदर लिख देना कि अगला वीडियो भूकंप के उपायों से या फिर भूकंप से किस प्रकार से बचा जाए उस बेस पर लाएंगे। यदि आप नहीं लिखते हो तो मैं अपनी मर्जी से कुछ लेकर के आऊंगा। तो गाइस भूकंप के धरती के अंदर जब भूकंप आता है, ये किस परत के अंदर आता है वो हमने पढ़ा था गाइस, दूसरी परत, यानी कि जो मेंटल है ना, मेंटल के अंदर धरती इधर उधर होती रहती है, जिससे कि भूकंप आता रहता है। यानी कि मेंटल यानी वो मैग्मा लावा जो कि बाहर निकलने पर ज्वालामुखी हो जाता है, वो इधर उधर होते रहते हैं, उससे भी क्या होता है, ज्वालामुखी आ जाता है, मतलब कि भूकंप आ जाता है। और यहाँ पर एकदम स्पष्टली लिखा होता है। धरती देखो बाहर से तो एकदम शांत होती है, नहीं होती है, नहीं कभी बाहर से कभी एकदम आवाज मारते दिखा नहीं देखा ना। धरती के अंदर गाइस पूरी जिंदा होती है, वो कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं और भूकंप आते रहते हैं बीच में, इतने खतरनाक है ना। आवाज भी सुन लोगे ना तो कहोगे कि है भाई ये भी होता है क्या धरती के अंदर।
बट आज का वीडियो देखने पर पता तो चल ही चुका